जय हिंद दोस्तों, मिशन टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर वीडियोस की तरह इस वीडियोस में भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। यूपी होमगार्ड के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट साथ में ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको यूपी कांस्टेबल में भी देखने को मिलेंगे और एसएससी जीडी में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट वीडियोज है जो कि हम आपके लिए लाते हैं। ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। हम सिर्फ वही क्वेश्चन लाते हैं क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है और आपको तैयारी कराना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे वीडियोज़ आप लोगों के पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, इंडिया नाम की उपाधि किस शब्द से मानी जाती है? ए इंदु, बी इंद्र, सी सिंधु, डी हिंदू। आपका आंसर है ऑप्शन सी सिंधु। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस नदी के तट पर विकसित हुई? ए नर्मदा, बी गंगा, सी सरस्वती, डी कृष्णा। आपका आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोटल, डी कालीबंगन। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी लोटल। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। आपका आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी चाणक्य। आपका आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा? इसका आंसर आपको कमेंट करना है, बताना कौन सा आंसर सही है। ए 326 ईसा पूर्व, बी 126 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व, डी 185 ईसा पूर्व। आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ए स्वर्ण युग, बी लौह युग, सी वीर युग, डी ताम्र युग। आपका आंसर है ऑप्शन है स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार से मुक्त नियंत्रण नीति लागू की? ए सराय, बी सुल्तानगंज, सी मंडी, डी सराय ए आदिल। आपका आंसर है ऑप्शन डी सराय ए आदिल। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। आपका आंसर है ऑप्शन है बाबर। क्वेश्चन नंबर 10, जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। आपका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ए लगान नीति, बी अपमानजनक रियासत नीति, सी कारतूस विवाद, डी सामाजिक सुधार। आपका आंसर है ऑप्शन सी कारतूस विवाद। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1875, बी 1881, सी 1885, डी 1890। आपका आंसर है ऑप्शन सी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की स्थापना कहाँ की थी? ए जर्मनी, बी जापान, सी सिंगापुर, डी वर्मा। आपका आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर में स्थापना की थी आईएनए की। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? ए 1927, बी 1929, सी 1931, डी 1935। आपका आंसर है
ऑप्शन बी 1929। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट करना है एंड बताना है कौन सा विकल्प है जो कि सही होगा। ए 1940, बी 1942, सी 1944 और डी 1946। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्ष शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर पेपर में और हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 24 जनवरी 1947, सी 26 जनवरी 1949, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू कब किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 25 जनवरी 1950। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान बनकर लागू कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है 18, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां, डी 61वां। आपका आंसर है ऑप्शन है 42वां। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5वां। आपका आंसर है ऑप्शन बी भाग 3। क्वेश्चन नंबर 21, डीपीएसपी किस भाग में दिया गया? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5वां। आपका आंसर है ऑप्शन सी भाग 4। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय कौन सा है? ए उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी लोक अदालत। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे शुद्ध रूप में पानी को क्या कहते हैं? ए नल का पानी, बी आरओ का पानी, सी वर्षा का पानी, डी अशुद्ध जल। देखो इसका जो आंसर है ना, वैसे वर्षा का पानी भी शुद्ध होता है बट यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर होगा ऑप्शन डी अशुद्ध जल। तो आपको अशुद्ध जल में टिक करके आना अगर कुछ इस तरीके प्रश्न आता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ए 19, बी 21, सी 14, डी 32। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में आता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 21। क्वेश्चन नंबर 25, महाभियोग किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी यूपीएससी अध्यक्ष। आपका आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ए 530, बी 540, सी 545, डी 552। आंसर होगा ऑप्शन डी 552। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी स्थायी सदन।
जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो होता है ऑप्शन बी 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 28, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए शहरी निकाय, बी पंचायत राज, सी मौलिक अधिकार, डी जीएसटी। आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायत राज। क्वेश्चन नंबर 29, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए सांसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है और आपको ये आंसर पता भी होगा कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। ए पंजाब, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी नागालैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 से संबंधित था। तो ये थे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।